अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुभानअल्लाह। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सुभानअल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मन अहब्ब शैअन अक्सर ज़िक्रहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दस्ते कुदरत का शाहकार है तू या रसूल अल्लाह। दस्ते कुदरत का शाहकार है तू, आलमे हुस्न की निखार है तू। दस्ते कुदरत का शाहकार है तू, आलमे हुस्न की निखार है तू। जिसके आगे झुकी जबीने मलक, उस शराफत का ताजदार है तू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में तेरे ख्याल की जन्नत लिए हुए, दिल में तेरे ख्याल की जन्नत लिए हुए, बैठे हैं हम जहान की दौलत लिए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल में तेरे ख्याल की जन्नत लिए हुए, बैठे हैं हम जहान की दौलत लिए हुए। आ ए नसीम, आ ए नसीमे कुए मदीना इधर भी आ। ए नसीमे कुए मदीना इधर भी आ, पैराहने हबीब की नकहत लिए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए नसीमे कुए मदीना इधर भी आ, पैराहने हबीब की निकहत लिए हुए। हमारी और आपकी इज्तिमाई खुशनसीबी और सआदतमंदी है कि इस शामियाने के ऊपर वाले शामियाने के नीचे, इस शामियाने के ऊपर वाले शामियाने के नीचे बैठकर अल्लाह और उसके बेमिसलो बेमिसाल महबूब आकाए नामदार मदनी ताजदार सैयद अबरार व अखियार मक्के के सरदार मदीने के ताजदार
हमारे आपके और सारे जहान के गमगुसार सैयदुल अंबिया सनदुल अस्फिया सुल्तानुद दारैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके वाकई मानों में जो उशाक हैं उनकी बातें सुनने और सुनाने के अमल में मसरूफ हैं। सुभान अल्लाह। दावे इश्क, एक दावे का मामला आ गया है, तो दावा बहुत सा होता है और दावे होते रहते हैं, लेकिन उसका एक उसूल है कि कोई भी दावा बगैर दलील के काबिले कबूल नहीं होता। हर दावा दलील का मुतमन्नी होता है। अगर इसका दावा किया जा रहा है ये भी कोई मामूली दावा नहीं है, लेकिन अभी इश्क की बात नहीं हो रही है। अभी आपके सामने इश्क की बात आएगी और हम भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बालू बीसी की जमीन पर जिक्रे ताजुल आरिफीन, शायर हम नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ आने की सोच रहे थे तो दो शेर ज़हन में कुछ आ गया तो अर्ज कर दिया है, और वजन करने नहीं आता। और उस्ताद शुअरा इत्तेफाक से बैठे हैं, कहीं ऐसा न हो कि कहें कि साहब तराजू में पसंगा ज्यादा है। सुभान अल्लाह। बालू बीसी की जमीन पर जिक्रे ताजुल आरिफीन, बालू बीसी की जमीन पर जिक्रे ताजुल आरिफीन कर रहे हैं, देखिए खुद्दामे ताजुल आरिफीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बालू बीसी की जमीन पर जिक्रे ताजुल आरिफीन कर रहे हैं, देखिए खुद्दामे ताजुल आरिफीन। झोलियां खाली लिए बैठे हैं हम पीरे मुजीब। झोलियां खाली लिए, यहां से इतनी दूर का कर रहे हैं। इसमें हजरत सैयदी मुर्शिदी इस शेर में नहीं शरीक हैं। हम लोग अपने बारे में, हम लोग जो वहाँ के गुलाम हैं, हम गुलामों की तरफ से, हम गुलामों की तरफ से ये बारगाहे पीर मुजीब में ये अर्जी पेश की जा रही है। झोलियां खाली लिए बैठे हैं हम पीरे मुजीब, कीजिए हम पर करम सुल्तान ताजुल आरिफीन। सुभान अल्लाह, सुभान कीजिए हम पर करम सुल्तान ताजुल आरिफीन। दुरूद पाक पढ़ने की सआदतें हासिल फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सय्यिदुल असरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि व आलिहि अजमईन। एक बहुत बड़ा दावा आज से 1400 साल पहले किया गया। दावा किया जाने वाला था, दावा किया जाने वाला था। गौर से सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसलिए कि सुनाने के लिए कम और सुनने के लिए ज्यादा है। बहरहाल आप लोगों की शफकत, मोहब्बत और इख्वाने तरीक़त की तलब और मुलाकात का एक दरिया, और ये मुलाकात भी जो हमारी और आपकी हो रही है ये भी सदका है हज़रत ताजुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह।
ये उन्हीं के सदक़े में हमारी और आपकी यकजाई मुलाकात हो रही है और हम एक जगह बैठे। एक दावा होने वाला था, दावा किया जाने वाला था। किस बात का दावा था? सारी दुनिया के सामने दावा था। हर उस शख्स के लिए ये दावा था कि जिसकी ऊंची पेशानी खुदाए वहदहू ला शरीक की चौखट से अलग होकर के बातिलों के सामने और अगियार के सामने झुक रही थी। एक दावा किया जा रहा था, दावा होने वाला था कि ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, न ये दरख्त माबूद हैं, न ये हजर माबूद हैं, न दरिया की रवानी माबूद है, न आफताब की तमादत माबूद है, न चांद की चांदी माबूद है, न दरिया की रवानी माबूद है। जिसके सामने तुम सर झुका रहे हो इसमें से कोई भी माबूद नहीं है। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, ये दावा हुआ और उसके साथ था इल्लल्लाह। इतना बड़ा दावा और इस दावे पर दलील नहीं मांगा जाएगा तो दलील तुम्हारे मांगने से पहले, दलील तलब करने से पहले दलील भेजने वाले ने दलील भेज दिया और ऐलान कर दिया कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई। कौन सी दलील है? वही दलील है जिस दलील का नामे नामी इसमें गिरामी सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दलील क्या है? एक हिस्सा दावा है तो दूसरा दलील है। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है और इसकी दलील है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, यही दलील है। दलील बन करके आए तो दलील का काम क्या है कि जहां जहां जरूरत पड़े, जहां जहां दावे को साबित करने की जरूरत पड़े वहां वहां दलील पेश किया जाए। मिसाल दे आपको, बालू बीसी में एक छोटी सी जमीन का मामला आया। दो शख्स दावेदार हुए ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है। दो लोग दावा कर रहे हैं, जमीन एक है, दावा किया जा रहा है कि ये जमीन हमारी है। अब ऐसी सूरत में हम आपको बताएं दावा कहीं नहीं जाता, दावा कहीं नहीं जाता। जरूरत पड़ने पर दलील घूमा करती है, जरूरत पड़ने पर दलील पेश की जाती है। दावा अपनी जगह पे हुआ करता है। जमीन बालू बीसी में होती है, दावा किया गया है तो कोर्ट में दावा किया गया है। अब जमीन बालू बीसी में रहेगी और दलील जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। दलील डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पेश किया जाएगा। दलील में कागजात पेश किए जाएंगे, दस्तावेजात पेश किए जाएंगे, लोगों की गवाहियां होंगी, दावा अपनी जगह पे रहेगा। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? दावा नहीं चलता, दलील चलती है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां दलील पेश किया जाएगा जी। और अल्लाह भला करे साइंस का कि पहले तो नकल हुआ करती थी, दस्तावेज की नकल होती थी। अब नकल नहीं होती है, अब फोटो स्टेट होता है। अब जो है फोटो स्टेट होता है तो फिर फोटो स्टेट बिल्कुल मिनोअन हो जाया करता है। जैसा लिखा हुआ है, जिस तरीके का है, बिल्कुल मिनोअन, बिल्कुल वैसा ही जो है जब फोटो स्टेट देखा जाएगा तो वैसा ही नजर आएगा। तो दावा है ला इलाहा इल्लल्लाह,
अब दलील बन करके आए हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दावे की दलील बन करके आए हैं। तो कभी मक्के में दिखाई देते हैं, कभी मदीने में दिखाई देते हैं, कभी ताइफ में दिखाई देते हैं, कभी यहाँ दिखाई देते हैं, कभी वहाँ दिखाई देते हैं। लेकिन अब कहाँ कहाँ जाएंगे, किधर किधर जाएंगे? तो अब फोटो स्टेट उसकी नकल हो रही है और दावे को साबित करने के लिए अल्लाह के पीर, अल्लाह के प्यारे हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उस्ताद हैं, जो गुलामान हैं, जो उनके सीरत और किरदार के आईनादार हैं, वो लोग दलील बन करके हर जगह पहुंच रहे। आप बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमेर में आए थे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन आया अजमेर में? अजमेर में आए ख्वाजा गरीब नवाज आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आईनादार बन करके आए। उनकी सीरत के आईनादार थे, उनके किरदार के आईनादार थे, उनके तकवा और परहेजगारी के आईनादार थे। अब उनको देखा गया और दलील को माना गया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दलीलें तैयार होती रहती हैं। जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ दलील पेश किया जाएगा और दलील दावे को साबित करेगी। उन्हीं दलाइल में से एक दलील जिनकी याद में हम और आप यहाँ फैज़ाने पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं, वैसी ही एक दलील है हज़रत ताजुल आरिफीन पीर मुजीबुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी हयात तैयबा को देखा जाए, जिनके सुबह मसा को देखा जाए, जिनके लैलो नहार को देखा जाए, जिनके उठने बैठने को देखा जाए, जिनके गुफ्तार को देखा जाए, जिनके तकवा को देखा जाए, जिनकी रियाजत को देखा जाए, जिनके मुजाहिदात को देखा जाए, जिनके इखलाक और मोहब्बत को देखा जाए, तो समझ में आ जाएगा कि रसूल को अगर देखने का मौका नहीं है तो लाइबो रसूल को देखो। वाह, सुभान अल्लाह। रसूल को अगर नहीं देख रहे हो तो लाइबो रसूल को देखो। फैज़ाने पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हमने हज़रत ताजुल आरिफीन की ज़ियारत नहीं किया है। हज़रत ताजुल आरिफीन की ज़ियारत नहीं किया है। अगर हज़रत ताजुल आरिफीन की ज़ियारत का मौका नहीं मिला तो हज़रत शैखुल आलमीन को देखो। हज़रत शैखुल आलमीन को देखने के ज़माने में भी अगर तुम नहीं रहे हो तो उनके बाद जो लोग आ रहे हैं उनको देखते जाओ और हज़रत ताजुल आरिफीन को याद करते जाओ, उनको देखते जाओ। वो सब नमूना है हज़रत ताजुल आरिफीन। आज सज्जादे मुजीबी पर, आज उस सज्जादे पर जो रौनक अफरोज हैं हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह आयतुल्लाह कादरी मद्ददिल्लाहुल आली, अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरक़ात से और उस गद्दी के उस सज्जादे के फयूज़ व बरक़ात से हम तमाम गुलामों को माला माल फरमाता रहे। ये हमारी दुआ है कि तो उनको नहीं देख सके तो इनको देखो। जैसे वो चलते थे वैसे ही ये चलते हैं, जैसे वो बोलते थे वैसे ही ये बोलते हैं, जैसे वो खाते थे वैसे ही ये खाते हैं, जैसा लिबास वो पहनते थे वैसा ही लिबास ये भी पहनते हैं। तो अगर तुमने ताजुल आरिफीन को नहीं देखा है तो ताजुल आरिफीन के सज्जादे पर जो बैठा है उसकी ज़ियारत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दलील आ गई। अब उस दलील को देखो और दावे को तस्लीम करो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप और हम आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। कहाँ हज़रत ताजुल आरिफीन, कहाँ एक उनका
और उनके खानवादे का गुलाम महफूज। हम और हजरत ताजुल आरिफीन के औसाफ का जिक्र करें। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, उदी दे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हम लोग वाकयात पढ़ते हैं, हम लोग किताबों में उनका उठना बैठना पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अगर गौर करें तो बात समझ में आती जाएगी, बात समझ में आती जाएगी। आपने किताबों में हजरत ताजुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे अरबईन में इबादत और रियाजत को पढ़ा होगा। एक हुजरा था जिस हुजरे में एक मुट्ठी चना लेकर के हजरत ताजुल आरिफीन दाखिल होते थे और 40 रोज रियाजत शाखा में मसरूफ रहते थे। वापस जब बाहर निकलते थे तो कभी कभी वो चना उसी तरह ताक पर रखा रहता था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है ऐसे लोगों में जो 40 रोज तक बगैर खाए पिए इत्मीनान के साथ रह सकते? आज अपने कमरे में हम लोग जहां पर आपके मेहमानों का इंतजाम था, यानी शुअरा हजरात का और मुझ नाचीज का और शमीम अख्तर वगैरह का जहां पर इंतजाम था, बैठे थे हम लोग, तो हमसे कुछ छेड़छाड़ किया इन लोगों ने हमको कुछ छेड़ा तो हमने कहा तो आदमी के दिल में कभी कभी कुछ ख्याल पैदा होता है। तो एक शख्स के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि एक तो अल्लाह का इसमें जात है, अल्लाह जो है वो इसमें जात है, रहमान रहीम करीम सत्तार गफ्फार जब्बार कहार, ये सब क्या है? ये अस्माए सिफाती हैं, ये सब उसके औसाफ हैं जिसकी बुनियाद पर ये नाम है। वो रहमान है, रहम करने वाला है, इसलिए उसका नाम रहमान है। वो अपने बंदों के ऐब पर पर्दा डालने वाला है, इसलिए उसका नाम सत्तार है। वो अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला है, इसलिए उसका नाम गफ्फार है। ये सब उसके वस्फ हैं, औसाफ हैं। तो बुजुर्गों के यहाँ जो लोग कहते हैं कि पीर लोगों का ये ढकोसला है खाने कमाने का, तो आप लोग तो महसूस करते होंगे। आप लोगों ने तो खानकाह आने जाने और उसमें या हजरत सैयदी मुर्शिदी हजरत शाह हिलाल कादरी मद्ददिल्लाहुल आली जो आपके सामने जलवा अफरोज हैं, इनका अक्सर बेशतर आपकी दावत पर, आपकी पुकार पर यहाँ तशरीफ लाना होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप इस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं? क्या वहाँ के लोग ढकोसले वाले हैं? भाई देखा, आप देखते हैं, आप वहां से वाबिस्ता हैं, आप वहां आते जाते हैं, कभी आपने कोई ढकोसला देखा? कभी किसी तरह के ठगने का मामला आया? नहीं, कभी नहीं। लेकिन ख्याल तो पैदा होता है। अब अगर कोई ठगाना हो कहीं तो हम नहीं कह सकते, कहीं ठगा गया हो, कहीं पर ठगा गया हो तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हम लोग जहाँ से वाबिस्ता हैं, जहाँ के हम लोग गुलाम हैं, वहाँ ठगने का कोई मामला नहीं और न हम लोग कभी ठगा लें, कभी नहीं। तो एक शख्स के दिल में एक ख्याल
ख्याल आया कि अल्लाह ताला के जो अस्माए सिफाती हैं, अगर उसमें से किसी नाम का विर्द किया जाए तो उसका असर बंदे में आ सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं उसमें से अगर किसी इस्म को विर्द किया जाए तो विर्द करने से कुछ असर आएगा कि नहीं आएगा? एक सवाल पैदा हुआ। तो उन्होंने सोचा कि किससे पूछें, किसके पास जाएं, किससे सवाल करें। तो वो जमाना था हजरत सुल्तानुल मुहक्किकीन, हजरत मखदूम जहां, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना था। उन्होंने सोचा कि हजरत ही से पूछा जाए। तो वो गए हजरत के पास। जब पहुंचे तो हजरत जहां पर थे वहां से उठ गए और किसी तरफ को चल दिए। ये भी पीछे पीछे चले। गौर से सुनिएगा, बात बहुत सी समझ में आएगी। ये लोग नहीं बताते हैं, हमारे हजरत ये सब बात नहीं बताएंगे। जो इन लोगों के उसका मामला है कि हुजूर जरा सा हमारे ऊपर भी तवज्जो फरमा दीजिए, आप पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं आपको। कभी मौका आ जाए, कभी जरूरत पड़े तो कदमों से लिपट जाइएगा तो बहुत सारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस। तो वो भी पीछे पीछे चल दिया। आगे 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 हजरत मखदूम जहां तशरीफ ले जा रहे हैं और पीछे से ये जा रहे। चलते रहे। उसके बाद एक तरफ को मुड़ गए तो उधर जंगल था, झाड़ी थी। तो ये भी बेचारा चला, जरा सा कमजोर किस्म का आदमी था, तो एक लाठी लिया था। पहले लोग लाठी उठी लेके चलते भी थे। तो आगे चल करके जब जंगल का जरा घना इलाका आने लगा तो रास्ते में एक शेर दिखाई दिया। हजरत मखदूम जहां पे नियादी से बढ़ते रहे, शेर बैठा था, खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हुआ? एहतराम में खड़ा हो गया। किसके एहतराम में? नायबे रसूल के एहतराम में खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक के एहतराम में खड़ा हो गया और खड़ा हुआ और दुम हिलाने लगा। हजरत मखदूम बेनियादी से बढ़ते रहे और उसके बगल से गुजर करके चले। लेकिन जब ये पीछे वाले गए तो खड़ा था ही, गुर्राया। देखिए कितने समझदार जानवर भी होते हैं। देख करके गुर्राया, और जब गुर्राया तो इनकी समझ में कुछ न आया कि अब क्या किया जाए। भाग भी नहीं सकते, इसलिए कि एक छलांग लगाएगा तो पकड़ लेगा। तो जब गुर्राया तो इनकी समझ में एक मामला आया कि क्या किया जाए। तो इन्होंने उस शेर से कहा कि मुझे उन्हीं के पास जाना है जो अभी इस रास्ते से, मुझे उन्हीं के पास जाना है जो अभी इस रास्ते से गुजरे हैं। तो शेर हट गया। शेर क्या मालूम हुआ? क्या मालूम हुआ? इन्होंने बताया कि हम उनके चाहने वाले हैं, तू उनका एहतराम करता है, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। तू उनको चाहता है, मैं भी उनको चाहता हूँ। तू उनको जानता है, मैं भी उनको जानता हूँ। तो शेर हट गया और ये बढ़ करके आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब आगे जा करके हजरत मखदूम से मुलाकात हुई, देखा, कहा कि तुम कैसे आ गए? रास्ते में एक कुत्ता बैठा था, उसने तुमको कैसे आने दिया? रास्ते में मखदूम साहब ने फरमाया कि रास्ते में एक कुत्ता बैठा था, उसने तुमको कैसे आने दिया?
तो इन्होंने अर्ज किया कि हुजूर ऐसे ऐसे हुआ, आपके गुजरने के बाद जब मैं बढ़ा तो वो गुर्राया, तो मैंने कहा कि मुझे उन्हीं के पास जाना है जो अभी इस रास्ते से गुजरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो शेर हट गया। हजरत ने फरमाया कि नहीं, ये सब बात नहीं है, तुम्हारे हाथ में जो डंडा था उसको देख करके वो डर गया होगा। अच्छा बताओ कैसे कैसे आना हुआ, कैसे कैसे आना हुआ? तो इन्होंने अपना सवाल रखा कि हुजूर हमारे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अस्माए सिफाती हैं उनमें से अगर किसी का विक्र किया जाए तो बंदे में ये वस्फ पैदा हो सकता है, उसका असर बंदे में आ सकता है कि नहीं। तो मखदूम साहब ने फरमाया कि आप कुछ रोज यहाँ रहें, हमारे साथ जंगल में रहें, आप कुछ रोज हमारे यहाँ रहें हमारे साथ, तो मुमकिन है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो वो रहा, कुछ वक्त गुजरा तो इनको भूख लगी। अब वहां कहाँ मिले कुछ, अगर जेब में पैसा भी हो तो होटल नहीं है, जंगल है। तो जंगल का फल और जब इनको भूख लगती थी तो ये जंगल का फल और खा करके वक्त गुजारते थे। कई महीना रह गए और जब वहां से वापस लौटे तो ये बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि मैं वहां से होकर के आया हूँ और कई महीना हजरत मखदूम की खिदमत में रहा। लेकिन इन कई महीनों में न तो हमने कभी हजरत मखदूम को खाते देखा, न कभी सोते देखा, न कभी जरूरत बशरिया के लिए जाते देखा। और ये बता दिया हजरत मखदूम ने कि बंदे में भी अल्लाह ताला के सिफात के जो नाम हैं उसके विक्र का असर आ सकता है। जब अल्लाह ताला खाने पीने का मोहताज नहीं है तो बंदा भी या समझो का अगर वर्णित करे तो वो भी बेनियाज हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने नहीं सुना, सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं कि फला बुजुर्ग आन की आन में कहीं चले गए, कहीं पहुंच गए, कहीं याद किया गया। और ये क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लोगों को बताया जाए कि जब गुलामाने मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये आलम है कि अगर उनका कोई मुरीद कहीं से आवाज देता है, कहीं से पुकारता है तो शेख आन की आन में उसकी मुआवनत के लिए, उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करता है। तो जब गुलाम का ये आलम है तो जो सुल्तान जहां हैं, जो सैयदुल मुरसलीन हैं, उनका क्या पूछना है, ये साबित करना होता है, इसलिए ऐसा मामला होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए हैं, अजमेर गए हैं आप, तो आप ये बताइए कि दिल्ली से अजमेर कितनी देर में आप पहुंचते हैं? रात में अगर बस में बैठते हैं तो सुबह में पहुंचते हैं। तेज रफ्तार बस होती है, एसी बस होती है, उसमें बैठ करके चाहे ट्रेन ही से जाएं, रात में चले तो सुबह में पहुंचे। लेकिन ऐसा मामला दिल्ली में पेश आया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को उनके खलीफा आजम और उनके मुरीद हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह के दरबार में बैठ करके दिल में याद किया, जुबान से नहीं बोले, दिल में याद किया। एक परेशानी का मामला आ गया था, दिल में याद किया और दरबार सजा हुआ था कि 2-1 मिनट गुजरा था कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज शाही दरबार में तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ फरमा हो गए और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं आए होंगे आ गए, नहीं, किसी से मुखातिब नहीं हुए। पूरा दरबार खड़ा हो गया, बादशाह से लेकर के उमरा तक, वज़रा तक जितने थे सब दस्तक खड़े हो गए। हज़रत सुल्तानुल हिंद किसी से मुखातिब नहीं हुए, सीधे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे और इरशाद फरमाया, बाबा कुतुब
तूने मुझे क्यों याद किया। आहा क्या बात है। मालूम ये हुआ कि बाबा कुतुब के याद करने से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज 2 मिनट में अजमेर से दिल्ली आए। आहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाहिर अहमद कादरी, नारे तकबीर। आहा सुभान अल्लाह जल्ले जलालुहु। ऐसे ही हम जिनकी याद में बैठे हैं, जिनकी याद में कॉन्फ्रेंस हो रही है, उनके भी बहुत सारे मामलात हैं। क्या बात। उनके भी बहुत सारे मामलात हैं। ज़ख़ीम किताब है हजरत की मुरत्तब की हुई, जिसको पढ़ने के बाद मालूम होता है कि किस मकाम पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहीदे को फायद फरमाया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गया का नाम सुना है? गया, गया में एक साहिब थे जो किसी मर्ज में मुब्तला हो गए। आराम नहीं हो रहा था, दवा चल रही थी, दवा से फायदा नहीं था। हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अकीदत केश थे, मोहब्बत रखते थे। एक रोज रात में बहुत तड़प करके गिरियाजारी के साथ बारगाह गौसियत मआब में अर्जी पेश किया, हुजूर आप दस्तगीर हैं, आप हमारी दस्तगीरी फरमाइए, हम आपके गुलाम हैं, इस तरह के मर्ज में मुब्तला हैं, दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है। अर्जी कबूल हुई और रात में जब सोए तो ख्वाब में मुशर्रफ हुए। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आप जब फुलवारी गए होंगे हजरत ताजुल आरिफीन की बारगाह में हाजिरी के लिए, तो दरवाजे पर उनके नाम का बोर्ड लगा हुआ है ना, और उस पर लिखा हुआ है पीर मुजीबुल्लाह। नाम तो मुजीबुल्लाह है, हजरत ताजुल आरिफीन पीर मुजीबुल्लाह होता, हजरत पीर मुजीबुल्लाह होता, लेकिन पीर मुजीबुल्लाह लिखा हुआ। तो हमको ये ख्याल हुआ कि ये पीर क्यों लिखा गया है, तो उसकी तहकीक में हम पढ़े कि पीर क्यों लिखा गया है। तो उससे मुताल्लिक ये वाक़या आपके सामने अर्ज कर रहे हैं। रात जब आई तो उस परेशान हाल आदमी को ख्वाब में हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ज़ियारत हुई तो फरमाया गया घबराओ नहीं, परेशान न हो, फुलवारी चले जाओ, फुलवारी चले जाओ। वहां पर पीर मुजीबुल्लाह मेरे नायब हैं। पीर मुजीबुल्लाह बड़े पीर साहब की जुबान से निकला, वहां पर पीर मुजीबुल्लाह मेरे नायब हैं, उनका पैर धो करके पीलों से हथियाब हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा न जड़ी बताया गया, न बूटी बताया गया, न किसी जाहिरी तबीब का नाम बताया गया, न ये कहा गया कि फलां हकीम साहब से इलाज कराओ। अरे भाई बीमारी ठीक हो जाएगी, पैर धो के पीने से बीमारी ठीक होगी। क्या बात। तो ये बीमारी जिस्मानी बीमारी पैर धो के पीने से ठीक हो जाती है, उनकी नजर पड़ने से दिल की बीमारियां दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। दिल की बीमारियों को एक नजर में दूर कर देता हो, जो दिल को दुरुस्त कर देता हो, जो लोगों के दिल को रहे मुस्तकीम पर लगा देता हो, वो उसका पैर धो करके पीने से अगर सेहत हो जाए तो कौन से तजर्बे की बात। आहा क्या बात। सुभान अल्लाह सुभान हक है। सुबह में उठे, अपने बच्चों से कहा, और किसी तरह बच्चे उनको लेकर के अभी और आगे और मजा आएगा।
अपने बच्चों से कहा, बच्चे उनको लेकर के खानकाह मुजीबिया पहुंचे और हजरत ताजुल आरिफीन पीर मुजीबुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनके फयूज़ व बरक़ात से, उनके फैज़ान करम से और उनकी नजरे इनायत से हम तमाम गुलामों को बहरामंद फरमाए और यहाँ से लेके वहां तक उनकी नजरे इनायत हम सबके काम आए। आमीन आमीन। यहाँ से लेकर के वहां तक पहुंचे, खबर भेजा गया कि एक शख्स गया से आया है। बुलवाया गया, बैठाला गया और उसके बाद बच्चों से, जो बच्चे लेकर के आए थे, उनसे फरमाया गया कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग बाहर जाओ। फिर खादिम को हुक्म दिया कि एक बर्तन लाओ। सुभान अल्लाह। अभी बातचीत नहीं है, कहां से आए हो, किस काम से आए हो, नहीं पूछा जा रहा है। इत्तकू फिरासतल मोमिनीन, मोमिन की फिरासत से डरो। हुवा यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, वो अल्लाह के नूर से देखता है। आने वाला किस ख्याल से आ रहा है, आने वाला किस नीयत से आ रहा है, आने वाला किस सोच के साथ आ रहा है, आने वाला कौन सा दर्द लेकर के आया है, आने वाला किसका भेजा हुआ है, ये सब मालूम है। बच्चे बाहर चले आए, खादिम से कहा कोई बर्तन लाओ। बर्तन आया, लोटे में पानी मंगाया और उसके बाद खादिम से कहा तुम भी बाहर जाओ, दरवाजा खींच लो। दरवाजा खींच लेने के बाद अब हजरत ताजुल आरिफीन हैं और वो मरीज है। हजरत ताजुल आरिफीन फरमाते हैं कि गुलाम तो इस लायक नहीं है, गुलाम तो इस लायक नहीं है, लेकिन सरकार गौसे पाक के हुक्म की तामील जरूरी है। और उसके बाद अपना पाए अक़दस बढ़ा दिया, लीजिए, धो लीजिए, पी लीजिए, सेहत पा जाइए। क्या बात। गया में उन्होंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में हजरत गौसे पाक ने उनको बताया और यहाँ खबर हो गई कि हजरत गौसे पाक का भेजा हुआ एक शख्स आ रहा है और ये उसको बताया गया है कि पैर धो करके पी लोगे तो सेहत पा जाओगे। तो पैर धोने का इंतजाम किया गया। उन्होंने ख्वाब नहीं बयान किया कि हमने ख्वाब में देखा। आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुनिए, ख्वाब की बात आ गई है तो एक वाकया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का एक वाकया, उनके जमाने खिलाफत का एक वाकया याद आया कि हजरत फारूक आजम के दौरे खिलाफत में एक रोज हजरत मौलाए कायनात ने ख्वाब देखा। हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहु शरीफ ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब देखा कि दरबारे रिसालत सजा हुआ है। सुभान अल्लाह। फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद दरबारे रिसालत सजा हुआ है और एक सहाबी तबाक में खजूर लेकर के आए, ऊपर से कपड़ा पड़ा हुआ था और बारगाहे रिसालत में पेश किया। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक तनावुल फरमाया और जितने सहाबा किराम बैठे हुए थे, जिसमें हजरत उमर भी थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी थे और खुलफाए राशिदीन में और लोग भी थे और सहाबा किराम थे, सबको दो दो खजूर तकसीम करा दिया। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाब देख रहे हैं और हजरत मौलाए कायनात ने वो खजूर खाई। ख्वाब किसने देखा था? हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने ख्वाब देखा।
कब देखा था? हजरत फारूक आदम के दौरे खिलाफत में, जब खलीफा सानी हजरत फारूक आदम का दौरे खिलाफत था, उसमें ख्वाब देखा था। तो हजरत अली ने भी खाया, ख्वाब में खाया, लेकिन सुबह में जब बेदार हुए तो उस खजूर का मजा जो है वो मुंह में मौजूद था। उस खजूर का जो ख्वाब में खाया था, उस खजूर का मजा और जायका मौजूद था। मस्जिद पहुंचे, मस्जिद नबी में पहुंचे और फजर की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के एतबार से सरकार की सुन्नत पर अमल करते हुए नमाज से फारिग होकर के हजरत फारूक आदम भी मस्जिद में बैठे और साहबा भी बैठे। एक सहाबी जो है खजूर का एक तबाक लेकर के आए और हजरत उमर के सामने उन्होंने रख दिया। क्या बात। हजरत उमर ने एक खजूर निकाल करके खाया और सहाबा किराम को दो दो खजूरें तकसीम की गई और हजरत उमर गौर से हजरत अली को देखते रहे। हजरत अली का चेहरा देखने से हजरत उमर ने कुछ महसूस किया और पूछा, ए अली मुर्तजा, कुछ कहना चाहते हैं? इस खजूर में वही जायका मालूम हो रहा था जो रात खजूर ख्वाब में खाया था, वही मजा मालूम हो रहा था। तो हजरत अली ने अर्ज किया, ए फारूक आदम, अगर कुछ और इनायत हो जाती तो बेहतर था। तो हजरत उमर ने जवाब दिया, अगर कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 से ज्यादा तकसीम कराए हुए तो उमर भी दे देता। मालूम हुआ कि ख्वाब मौलाए कायनात देख रहे हैं और हजरत फारूक आजम को इसकी खबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, क्या बात। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए, नजर क्या देखे। हजरत ताजुल आरफीन पीर मुजीबुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फज़ाइल और कमालात। और आपको बताएं, क्या क्या बताएं, सब तो बता नहीं सकते। इनायात का सिलसिला जब होता है, नवाजिशात का सिलसिला होता है, इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, ये भी नवाज रहे हैं, वो भी नवाज रहे हैं। तो हजरत ताजुल आरफीन पीर मुजीबुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बताया, उनकी तारीख ये बताती है कि जितना ज्यादा एहतराम किया जाता है बुजुर्गों का, उतनी ही नवाजिश होती है। एहतराम जितना होता है उतनी ही नवाजिश होती है। हजरत ताजुल आरफीन हजरत आकाई व मौलाई हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वारिस रसूलुल्लाह बनारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म का शोहरा सुन करके वालिद और शेख से इजाजत लेकर के उनके यहाँ पढ़ने गए। जब इजाजत मिल गई कि ठीक है जाइए पढ़ने के लिए, तो जब इजाजत मिल गई और जब इन्होंने तैयारी कर लिया बनारस जाने की, तो उधर हजरत मौलाना ने अपनी अहलिया से फरमाया कि एक सैयदजादा आ रहा है जो बेटे की तरह रहेगा। क्या बात। फोन नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था, इधर जाना यकीनी हो गया कि अब बनारस जाएंगे। और उधर हजरत मौलाना ने अपनी अहलिया से फरमाया, एक सैयदजादा आ रहा है और वो बेटे की तरह रहेगा। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात। हजरत मौलाना की बारगाह में हजरत ताजुल आरफीन पीर मुजीबुल्लाह हुसूल इल्म की नीयत से पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। और वहां जब पहुंचे तो दर्स हो रहा था, हजरत मौलाना पढ़ा रहे थे।
और पढ़ा रहे थे। ये जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि सब बच्चे जितने थे पढ़ने वाले वो बैठे थे, लेकिन हजरत ताजुल आरिफीन हाथ बांधे खड़े रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहे और जब तक दर्स चलता रहा उस वक्त तक हाथ बांधे खड़े रहे। उसके बाद जब दर्स खत्म हुआ तो खड़े हुए और करीब बुला करके सीने से लगाया और उनका हाथ पकड़ करके जनान खाने में ले गए कि यही वो लड़का है, यही वो सैयदजादा है जिसके आने की हमने तुमको खबर दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और आलम ये था कि कभी भी हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह में सिवाय दर्स के हजरत ताजुल आरिफीन पीर मुजीबुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कभी बैठे नहीं। पढ़ने के वक्त जो बैठते थे तो वही बैठते थे। उसके अलावा जितनी देर की बात हो, जितनी देर का मामला हो, खड़े होकर के हाथ बांध करके गुफ्तगू सुनते थे। किसी काम को कहा जाता था तो वो करते थे। हम लोगों का क्या होता है, आपके अब्बा अगर आपसे कहें कि जरा सा वो छोटा वाला लड़का फला जगह गया है, जरा सा उसको बुला दो, तो आप अपने घर के बाहर खड़े होकर के पहले जोर से पुकारिएगा। अगर हमारी आवाज चली जाती है तो हमारी आवाज सुन के आ जाएगा। लेकिन हजरत ताजुल आरिफीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हजरत मौलाना रज़ियल्लाहु अन्हु अगर किसी को बुलाने के लिए कहते थे, किसी काम करने वाले को, तो वो आवाज नहीं लगाते थे, पुकारते नहीं थे, बल्कि अपने वहां से चल करके उसकी क़यामगाह पर जाते थे। जबकि पुकारते तो सामने उसका कमरा था, वो सुन लेता और आ जाता, लेकिन चल के जाते थे और बुला करके लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इतना जब एहतराम होता है तो नवाजिशात का बाप खुलता है। और कितनी नवाजिश होती है, इतनी नवाजिश होती है कि ताजुल आरिफीन को ये कह दिया गया कि वो हमारे हम मर्तबा हैं। हजरत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो हमारे हम मर्तबा हैं। क्या बात। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि उस खानवादे से हम लोग वाबिस्ता हैं और वहाँ की गुलामी का पट्टा हमारे गलों में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला इस राब्ते को मजबूत से मजबूत तर करे। और जो लोग चाहते हैं कि रस्सी को कमजोर कर दें, ऐसे लोगों से दूर रहा जाए। रस्सी मजबूत रहेगी, राब्ता मजबूत रहेगा, ताल्लुक मजबूत रहेगा। तो जितना राब्ता मजबूत होगा, जितनी रासिकुल एतकादी होगी, उतना ही नवाजिशात और फैजान का सिलसिला जारी होगा। चाहे हम जहां भी रहें, चाहे आप बालूबीसी में रहें और वो वहां पर रहें, लेकिन आप अभी दिल से पुकार करके देखिए कि और आपको ये समझ में आएगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी कहने वाले ने कहा है कि दूर तैबा है मगर वो है रगे जहां से करीब। एक आशिक की तरह उनको पुकारे तो कोई। सुभान अल्लाह, सुभान पुकार के देखा जाए, आवाज दे के देखा जाए। अपनी मुसीबतों में उनसे लौ लगा के देखा जाए। हमारी सारी मुसीबतें और हमारे सारे मसाइल वहां से हल होते नजर आए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल सल्लि वल करम व आलिहि व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। जब बनफ्से नफीस मौजूद थे तो जो कमालात का इजहार होता था वो तो होता ही था। जब तशरीफ ले गए, जब पर्दा फरमा लिया, तो भी कमालात का इजहार होता रहा और आज भी हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जब कहीं से गाड़ी नहीं चलती है, निकलती है,
तब बुजुर्गों की चौखट याद आती है। आहा सुभान अल्लाह, क्या बात। जब गाड़ी फंस जाती है, जब गाड़ी फंस जाती है और लगता है कि अब नहीं निकलेगी, तब बुजुर्गों की चौखट याद आती है कि अब उन्हीं की चौखट पर पहुंचने से, आवाज देने से हमारा मसला हल होगा। ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं, ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं। तो ऐसे ही अच्छा, उनके यहाँ बुजुर्गों के यहाँ ये नहीं है कि ये फला है, ये फला है। उनके यहाँ एक सोच होती है कि ये अल्लाह का पैदा करता है, अल्लाह ने इसको पैदा किया। अपना हो बेगाना हो, परेशान हाल है तो उसकी परेशानी को दूर किया जा सकता है तो किया जाए। तो ऐसे ही एक वजीर जो बरहमन था, किसी बादशाह का वजीर था, बरहमन था, शिकायत करके उस वजीर को मुअत्तल करा दिया गया, निकाल दिया गया। बादशाह ने निकाल दिया। अब वो परेशान हुआ कि जब बादशाह ने ही निकाल दिया है तो अब कैसे हमारी फिर बहाली होगी। यहाँ गया, वहां गया, वहां गया, लोगों के यहाँ जाता रहा। जाते जाते घूमते घूमते वो हजरत मखदूम बिहारी के यहाँ पहुंचा और वहां से उसको इशारा मिला कि तेरा काम पीर मुजीबुल्लाह के यहाँ होगा। वाह सुभान अल्लाह। तेरा काम पीर मुजीबुल्लाह के यहाँ। वहां से चल करके बिहार शरीफ से फुलवारी शरीफ पहुंचा और अब तो ये कंफर्म हो गया था, अब तो बात समझ में आ गई थी। मखदूम साहब ने फरमा दिया है कि तेरा काम पीर मुजीबुल्लाह के यहाँ होगा। अब आया तो हजरत ताजुल आरिफीन के रोजे पर बैठ गया। जब तक हमारा काम नहीं होगा, न खाएंगे, न पिएंगे, न सोएंगे, न यहाँ से जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। आहा क्या बात। हज़रत शेखुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, जा रहे हैं, फातिहा पढ़ने के लिए, हाजिरी देने के लिए आते हैं। तो देखते हैं वो पड़ा हुआ। अरे भाई कुछ खाओ पियो, आए हो, अर्जी लगाओ, लेकिन ये कि वो तैयार नहीं था। फिर एक रोज हज़रत शेखुल आलमीन को इशारा दिया गया कि उससे कहो कि उसका काम हो गया, उसकी बहाली की चिट्ठी जो है उसके घर आ गई है। सुभान अल्लाह। उसका काम हो गया, वो बहाल कर दिया गया। तो हज़रत शेखुल आलमीन ने उसके यहाँ कहलवाया। तो उसने कहा कि वो दूसरे से क्यों कहलवा रहे हैं, खुद सामने आकर के क्यों नहीं कहते। हज़रत ताजुल आरिफीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उसने कहा कि वो दूसरे से खबर भेज रहे हैं, खुद सामने क्यों नहीं आकर के कह रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जाके उससे कहो कि उसका कुफ्र हायल है, उसका कुफ्र हायल है, इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं। तो उसने कहा कि वो सामने आकर के कहें हम इस्लाम कबूल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। वो सामने आकर के कह दे हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। रात आई तो कब्र खुली और हज़रत ताजुल आरिफीन कब्र से बाहर तशरीफ लाए और उसको बताया कि तेरा काम हो गया, तेरी चिट्ठी आ गई है। कदमों से लिपट गया और उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान पीर मुजीब कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, खानकाह मुजीबिया, खानवादा मुजीबिया, हुजूर सैयद शाह हिलाल अहमद कादरी। नारे तकबीर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम के लिए तशरीफ लाए थे, वो काम जब आका तशरीफ नहीं रखते हैं तो उनके नायबीन वो काम करेंगे, अशार इस्लाम करेंगे, लोगों को भटके हुए लोगों को रहे रात पे लगाएंगे। यही तो रसूल का काम था और यही काम उनके उस्ताद कर रहे हैं, चाहे कब्र में लेट करके करें
या स्टेज पर बैठ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिर भीख मिलती है, भीख मिलती है सबको उस दर से। सुभान क्या अल्लाह। बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीख मिलती है सबको उस दर से, वो देने वालों का नाम होता है। सुभान अल्लाह। देने वालों को कि हमको फलां के दरबार से मिला, हमको फलां के दरबार से मिला, हमको फलां के दरबार से। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप औलियाए कामिलीन और बुजुर्गाने दीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में बैठे हैं। ये दीवानगी है। इस वक्त 12 बजने वाला है और सब लोग सोए होंगे। आहा क्या बात। इस वक्त सब लोग सोए होंगे। कहने वाले ने कहा है कि सारा आलम है सोया हुआ। सुभान अल्लाह। सारा आलम है, इधर नहीं, इधर नहीं, उधर उधर जहाँ जिधर लोग सोए हैं, जिधर के लोग सोए उधर का इशारा है। सारा आलम है सोया हुआ, उनके दीवाने बेदार हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सारा आलम है सोया हुआ, उनके दीवाने बेदार हैं। सारा आलम है सोया हुआ, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अल्लाह तबारक व तआला हमको ऐसी रासिकुल एतकादी इनायत फरमाए और अपने पीराने तरीकत के साथ, अपने पीराने इदाम के साथ और खुसूसियत के साथ हजरत ताजुल्लाह पीर मुजीबुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, हजरत ख्वाजा इमादुद्दीन कलंदर के साथ, हजरत वो सैयदना मौलाना सैयद मोहम्मद वारिस रसूलुल्लाह बनारसी के साथ और इनके वसीले और इनके सदक़े में सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारी अकीदत और मोहब्बत को पुख्ता से पुख्ता तर बनाए और जब तक हमें दुनिया में जिलाए, इन लोगों की गुलामी का तौक गले में डालकर जीने का शऊर अता फरमाए और इन लोगों का सच्चा गुलाम बनाए और इनके सदक़े में आकाए नामदार फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ अता फरमाए और जब तक दुनिया में जिलाए इज्जत और आबरू और ईमान के साथ जिलाए। जब मरने का वक्त हो तो खात्मा बखैर फरमाए, कब्र की मंजिल को आसान फरमाए और हश्र के रोज अपनी बारगाह में पेशी के लायक मुंह अता फरमाए। और आखिर में ये कहता चलूं कि जो सुने उसे भी खलिश रहे, जो कहूं तो खत्म न हो सके कि फसाना जुल्फे दराज का कहीं जिंदगी से दराज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।